नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए समझते हैं ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझना दोस्तों, मैं आपको बड़े ही प्यार से समझाऊंगा कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, द मिनिमम अमाउंट ऑफ independent charge which can be transferred from one body to another body exists is equal to total charge on one electron। समझना दोस्तों क्या कर रहा है, ये कर रहा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक वर्ड लगाया गया दोस्तों आपका इंडिपेंडेंट। इसका कुछ लॉजिक है, कह रहा है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जाने वाला जो आपका मिनिमम चार्ज है दोस्तों, ये आपका कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है कम से कम उतने चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। और इसको डिनोट किया जाता है दोस्तों, ये जो इक्वल होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आप लोग जानते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको दिखाया किससे जाता है दोस्तों, स्मॉल ई से। ठीक है दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज होता है दोस्तों। और इसी स्मॉल ई को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला पॉइंट इसमें क्या रहेगा, जो कम से कम चार्ज को ट्रांसफर किया जाना चाहिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर किया जा सकता है, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों आपका, वो भी चार्ज आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि कुछ बॉडी ऐसी होती है दोस्तों, जैसे आपका क्वार्क हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, इन पे जो चार्जेस होते हैं दोस्तों आपका E/3 होता है, 2E/3 होता है। लेकिन वे जो आपके चार्जेस होते हैं दोस्तों, ये आपके डिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, कि स्ट्रेस पे, स्ट्रेन पे, इन सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ऐसा चार्ज जो कि आपका इंडिपेंडेंट हो और उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है दोस्तों, वह हमेशा स्मॉल ई के बराबर होता है। इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर होता है, और वह होता है दोस्तों आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इसका पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम is integral multiple of स्मॉल ई। किसी भी बॉडी पर दोस्तों जो आपका टोटल चार्ज होना चाहिए, यह हमेशा दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, स्मॉल ई का मल्टीपल होना चाहिए। इट मीन्स Q इज इक्वल टू N इंटू ई, वेयर N इज इंटीजर। दोस्तों हमेशा N की वैल्यू इंटीजर में ही आनी चाहिए, अदरवाइज हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इससे आपको क्लियरिटी और अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तब तक के लिए आप इसको पास डाउन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन करने के लिए आप इसको पास कर सकते हैं। तो प्लीज पास द वीडियो फॉर नोटेड डाउन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, अब हमारा इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल आएगा कुछ इस प्रकार से, देगा कि दो न्यूमेरिकल मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों। कैन
9.6 into 10 to the power minus 18 coulomb of charge be transferred from one body to another. कह रहा है कि क्या एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। आइए दोस्तों हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चार्ज तभी ट्रांसफर किया जा सकता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर में होने चाहिए। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू दे रखा है दोस्तों 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 और यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका फार्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इंटू ई। तो Q है आपका 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इज इक्वल टू N इंटू ई। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो N इज इक्वल टू आ जाएगा 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। 1.6 से ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 6 इंटू 10 टू पावर 19 में से 18 जाएगा तो 1, यानी कि N की वैल्यू दोस्तों आ गई 60 विच इज इंटीजर। N की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई दोस्तों, जो कि एक इंटीजर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा S 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम्ब ऑफ चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग एक और न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों, जैसे ये कहेगा कि कैन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्या एक कूलम्ब चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं? आइए देख लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है दोस्तों N इंटू ई। Q इज इक्वल टू दे रखा है 1, N की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो N की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपका 1/1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 19। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 1/1.6 लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 19। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 10 टू पावर माइनस 19 है, तो इसमें से हम लोग अगर एक 10 ले लेंगे दोस्तों तो 10/1.6 इंटू 10 टू पावर 18 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों ऊपर नीचे 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 18। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ठीक है दोस्तों, और आप लोग जानते भी हैं कि एक कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 विच इज नॉट एन इंटीजर। यह एक इंटीजर नहीं है, therefore we cannot transfer 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हम लोग एक कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि n की वैल्यू एक इंटीजर नहीं आई है। तो ये था दोस्तों क्या आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये है दोस्तों आपका क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आइए समझते हैं हम लोग किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है बच्चों। देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो दोस्तों किसी भी बॉडी को 3 प्रकार से चार्ज किया जा सकता है। एक आपका आता है चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। दूसरा आएगा दोस्तों आपका क्या, चार्जिंग बाई
इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और तीसरा आएगा दोस्तों आपका क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो वन बाय वन सबको समझ लेंगे दोस्तों हम लोग। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसका मतलब क्या है दोस्तों, समझिएगा। कंडक्शन का मतलब दो बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के चले आइए। कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, विद कांटेक्ट, यानी बॉडी को चार्ज तो करना है, लेकिन कैसे चार्ज करना है, उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला करके। जैसे दोस्तों अगर ये बॉडी आपकी ए है, दूसरी बॉडी आपकी बी है, जब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे दोस्तों, तो इनके बीच चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा, आदान प्रदान होने लगेगा। इसके वजह से एक बॉडी पर जितना चार्ज आएगा ठीक उतना ही बॉडी पर चार्ज चला जाएगा। अगर आपके बॉडी के शेप एंड साइज दोस्तों आइडेंटिकल है, सब कुछ एक समान है, तो दोनों पर दोस्तों आपका कितना चला जाता है, एवरेज चार्ज डिवाइड हो जाता है। यानी क्यू, अगर इस पे भी क्यू चार्ज रहा होगा, इस पे भी क्यू चार्ज रहा होगा, तो दोस्तों कितना कितना चार्ज आ जाएगा आपका, Q/2 इस पे आ जाएगा और Q/2 आपका उस पे चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लगा करके चार्ज किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। आइए समझते हैं दोस्तों, इंडक्शन के थ्रू हम लोग कैसे चार्ज करेंगे। तो इंडक्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट, बिना किसी कांटेक्ट के दो बॉडी को हम लोग क्या कर देंगे, चार्ज कर देंगे। आइए समझते हैं। जैसे हमको दोस्तों मान करके चलिए कि हमारे पास एक बॉडी ए है, इसको हमको क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। कैसा चार्ज करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है बच्चों, तो इसके करीब में हम लोग जो रॉड लाएंगे वो आपका कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। इसके पास में जो रॉड लाएंगे वो कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। निगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, आपका ध्यान से समझिएगा। अगर ये ए आपका दोस्तों एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में आपके इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होता है, साथ ही साथ इक्वल अमाउंट में आपका क्या होता है, निगेटिव चार्जेस होते हैं। यानी कि ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और निगेटिव वाले को अपने से क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब दोस्तों क्या होगा, चूंकि हमको इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा प्रोसेस लगाना पड़ेगा जिससे यहाँ का जो आपका निगेटिव है ये आपका गायब हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग किसी दूसरे बॉडी बी को डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में लेकर के चले आते हैं। इसके वजह से इसका जो दोस्तों आपका निगेटिव चार्ज है कुछ इधर डिस्प्लेस हो जाएगा और आपका जो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों इधर आपका ए के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अब फाइनली क्या होगा दोस्तों, आपका ध्यान से समझिएगा, दोनों को हम लोग दूर दूर कर लेंगे, जिसकी वजह से ए आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी वाला आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसमें ग्राउंडिंग भी आता है दोस्तों, समझना ध्यान से। ग्राउंडिंग कैसे किया जाता है, तो जैसे हमको कोई बॉडी ए है, इसको अगर हमको पॉजिटिवली ही चार्ज करना रहता, तो इसके पास तो हम लोग निगेटिव आपके बॉडी को लेकर के चले जाते हैं। निगेटिव बॉडी को लेने की वजह से इसके इस साइड पर आपका लेफ्ट साइड पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे साइड पे आपका कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव आपका चार्ज आएगा। और ये जो आपका दोस्तों ए वाला आपकी बॉडी होती है, इसको हम लोग किससे कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। ग्राउंड से कनेक्ट करने की वजह से ये जितने भी आपके निगेटिव चार्जेस हैं ये आपके क्या होंगे, सीधे सीधे आपके ग्राउंड में चले जाएंगे, केवल और केवल ए पर बच जाएगा, तो आपका पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। इस तरह से बॉडी ए आपकी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो द चार्जिंग ऑफ अ बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करना, यानी दो ऑब्जेक्ट को रब कर करके, रगड़ करके उनको चार्ज कर लेने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे आप लोग बाल में पेंसिल को रगड़ करके, जब हम लोग याद होगा आप सबको, बचपन के दिनों में क्या करते थे, बाल को
अपने पेंसिल को बाल में रगड़ करके जैसे ही नीचे रखते थे तो उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे। साथ ही साथ हम लोग बैलून को क्या करते थे, बाल में रगड़ करके दीवार से चिपका देते थे। तो ये सारी की सारी प्रोसेस किस पे है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इट मीन्स दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करके जब उनको चार्ज किया जाता है तो ये जो प्रोसेस कहलाता है उसको क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ये था दोस्तों आपका क्या, आज का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़े आपका सबसे पहले चार्ज। चार्ज क्या होता था, किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती थी जिसके वजह से वह बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करता था। चार्ज दोस्तों आपका स्केलर क्वांटिटी होता था, इसकी एसआई यूनिट आपकी क्या होती थी, कूलाम होती थी, और सीजीएस यूनिट आपका क्या होता था, स्टेट कूलाम होता था। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग पढ़े कि आपका चार्ज का एडिटिविटी, जो टोटल आपका चार्ज होता है सबके आपका अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग पढ़े कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़े आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इट मींस चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते थे, जिसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज बोलते थे। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या हुआ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े, जिसमें हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन, इट मींस चार्जिंग बाय कांटेक्ट, और उसके बाद हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़े, चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट। फिर आपका दोस्तों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि हम लोग चार्जिंग बाय रबिंग द ऑब्जेक्ट पढ़ लिए। तो ये था दोस्तों आज का कुछ बेसिक सा क्लास। आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।